Hello, students. Before we start, I would share a few words with you. Personally, I do not believe in online teaching. I have always focused on classroom teaching. But due to this national lockdown, as we all know, we are suffering from the danger of this COVID 19. All we do have to stay at our homes, and it is harmful for us to move out. Because of that, classroom teaching is also not possible. So I decided to use this platform to help my students. So today we will discuss chapter number 1 from Flamingo NCERT, and that is the last lesson by Alphonse Daudet. And thus background of the story is set during a war, and that is Prussian-Franco War 1872-1871, and the main character of the story is Franz, a little kid, and the teacher M. Hamel. And from now I will take you to the monitor screen. So here we start. The French army was defeated by the Prussians. मतलब कि जो फ्रेंच आर्मी थी युद्ध के अंदर वो हार गई थी जर्मनी से। इसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सिस एंड लॉरेन, उन पर जर्मनी की आर्मी ने अपना अधिकार कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टर। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इज़ अ वेरी लेजी एंड अ प्रोक्रेस्टिनेटर, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसका पढ़ाई में या फिर किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। फ्रेंड्स अब स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था एंड वो बहुत लेट हो चुका था। उसको डर लग रहा था कि उसके जो टीचर हैं मिस्टर एम हैमल उसको डांटेंगे क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स के रूल याद नहीं किए हैं एंड उसे पार्टिसिपल्स के बारे में एक वर्ड भी नहीं आता है। आज धूप से भरा दिन है, पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। साथ ही जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ग्राउंड पर अपनी परेड कर रहे थे। यह दृश्य स्कूल जाने से ज़्यादा मनमोहक लग रहा था। चलते चलते फ्रेंड्स टाउन हॉल के पास पहुंचा, जहां एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। सभी बैड न्यूज़ उसी बुलेटिन बोर्ड पर मिलती थी। वहां बहुत भीड़ जमा थी। इस जगह एक ब्लैकस्मिथ ने फ्रेंड से कहा कि वह जल्दी ना करे, स्कूल के लिए अभी बहुत टाइम बचा है। यूजुअली स्कूल टाइम पर काफ़ी श्योर होता है, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वॉज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। फ्रेंड्स ने विंडो से देखा कि उसके सभी क्लासमेट्स अपनी जगह पर बैठ चुके हैं और मिस्टर एम हैमल के हाथ में उनका रूलर था। फ्रेंड्स ने दरवाज़ा खोला और क्लास में एंटर किया। फ्रेंड्स काफ़ी डरा हुआ था कि मिस्टर एम हैमल उसे डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने उसे प्यार से अपनी सीट पर जाने को कहा। एम हैमल ने आज एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था, साथ ही एक वाइट शर्ट एंड अ सिल्क कैप जो कि ब्लैक कलर की थी और उस पर कढ़ाई भी हो रखी थी। एम हैमल ऐसी ड्रेस तभी पहनते थे जब उन्हें या तो किसी इंस्पेक्शन करना होता था या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना होता था। फ्रेंड्स नोटिस करता है कि जो क्लास में बैक बेंचेस हैं उन पर आज विलेजर्स गांव के कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए थे। एम हैमल कहते हैं कि यह उनकी आखिरी क्लास है और कल से एल्सिस एंड लॉरेन में, जो कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से एक नया टीचर आपको पढ़ाएगा। So this was their last lesson in French. He wanted them to be very attentive. And जो villagers हैं, they had come to thank the master for his 40 years of faithful service and to show respect to the country. Now, M. Hamel friends से participles पूछते हैं, पर friends शांत खड़ा रहता है क्योंकि उसको तो participles आते ही नहीं है, उसको तो एक वर्ड भी नहीं आता है। पर इस बार एम हैमल उसे डांटते नहीं हैं एंड वो कन्फेस करते हैं कि गलती सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, उनके पेरेंट्स की भी है और उनके टीचर्स की भी है।
कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने बच्चों को कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए बाहर भेज देते हैं, जो कि बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान करता है। सो नाउ एम हैमल स्टार्ट प्रेजिंग द फ्रेंच लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये एक लॉजिकल लैंग्वेज है, काफ़ी क्लियर है और एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और हमें इसे भूलना नहीं चाहिए, इसे बचा कर रखना चाहिए। Therefore they had lesson in grammar and writing. हमारा जो मेन कैरेक्टर है फ्रेंड्स, उसने कभी फ्रेंच क्लास को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, एंड जो उसके टीचर हैं एम हैमल, वो भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन आज जब उनका लास्ट लेसन है, वो जाने वाले हैं, सो जो फ्रेंड्स है उसने हर एक वर्ड को अपनी क्लास में अच्छे से सुना, केयरफुली सुना, एंड उसे क्लास समझ में आने लगी। एंड उसे काफ़ी दुख भी हुआ कि क्यों उसने जो उसकी मदर टंग है फ्रेंच, उस पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। अब वो अपनी क्लास को पूरा अटेंटिव होकर सुन रहा था। इवन ए बीटल कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट हिम। एक मक्खी भी उसका ध्यान नहीं भटका सकती थी लेसन से। एंड एट वंस फ्रेंड्स के दिल में मिस्टर एम हैमल के लिए रिस्पेक्ट जागने लगी, एंड अब उसे एम हैमल अच्छे लगने लगे थे। लेकिन एम हैमल का ये आज स्कूल में लास्ट दिन था। नाउ वी मूव टू अनदर सीन ऑफ द स्टोरी। छत पर दो कबूतर धीमे धीमे गुटरगू कर रहे थे। फ्रेंड्स सोचने लगा कि अब क्या मिस्टर एम हैमल कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सुनवाएंगे। एम हैमल अपनी कुर्सी पर बिना हिले बैठे थे। उनकी बहन ऊपर कमरे से अपना ट्रंक में सामान भर रही थी, बिकॉज दे हैड टू लीव दिस कंट्री। अगले ही दिन उन्हें ये देश छोड़कर जाना था। अब इसके बाद उनका एक राइटिंग सेशन हुआ, तथा उसके बाद चर्च क्लॉक जो थी उसके अंदर 12 बजे एंड घंटी बजी और प्रेयर स्टार्ट होने लगी। इसी के साथ ही जो प्रशियन आर्मी थी उसकी ट्रम्पेट्स की बजने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि जो आर्मी थी वो धीरे धीरे स्कूल के पास अप्रोच कर रही थी। जो मिस्टर एम हैमल थे उन्होंने एक चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिखा वीवा ला फ्रांस, एंड वो दीवार के सहारे लगकर खड़े हो गए। वीवा ला फ्रांस का मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस। एंड इसके बाद उन्होंने कोई वर्ड नहीं कहा, एंड अपने हाथों से एक गेस्चर बनाया कि क्लास डिसमिस्ड हो चुकी है एंड सभी लोग अब अपने घर जा सकते हैं। सो दिस वाज द होल समरी ऑफ दिस चैप्टर। I hope you will like it, and I will meet you with another video with the next chapter. So, goodbye.